आप सभी का स्वागत है रुक्मिणी प्रकाशन में। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सीट नंबर 5 का आज हम लोग मैथ पेपर का डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर पहला में आपको दिया जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में। ये आपका ग्राफ से है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में जो दिया गया है किसका दिया गया, डी का दिया गया है। किसका दिया गया, डी का आपके पास दिया गया है। डी का कितना स्टूडेंट है, तो 165। डी का दिया गया है कितना, 165। तो डी का परसेंटेज यहां पर देखेंगे तो यहां पर परसेंटेज हम लोग को कितना है, 15%। मतलब 15% टेंस टू आपको दिया गया 165। तो 1% अगर हम लोग निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 100% कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब कितना, आपको कहा जा रहा है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का मतलब ये टोटल जितना भी चार्ट दे रहा है वो कितना परसेंट होगा, 100% होगा। या सबको जोड़िएगा तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विद्यालय में जब भी जितना सेक्शन में कन्वर्ट करें तो विद्यालय के बात किया तो विद्यालय कितना परसेंट होगा, 100%। इसलिए 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना होता है, समझ के आप जल्दी में आंसर दे सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में आपसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज समान समय से उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपया ज्यादा है तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका तो हम लोग 2-3 प्रोसेस जानते हैं, जिस प्रोसेस से इच्छा करें उस प्रोसेस से आप बनाइए, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा उस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू अगर याद है, जैसे कि अगर रेट दिया गया है, आपके पास जो दर दिया गया है, दर कितना प्रतिशत दे रहा है, तो दर दे रहा है 5%। और समय कितना दे रहा है, समय आपके पास जो दिया गया है कितना, 2 वर्ष दे रहा है। ठीक है, तो अगर CI% अगर निकालें तो इसका CI% तो हम लोग जानते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर करके पॉइंट, उसके बाद में इसको डबल मतलब 10.25 आपका CI आएगा। SI% अगर निकालेंगे तो SI% कितना आ जाएगा, 10%। तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, अधिक अगर देखा जाए तो कितना अधिक होगा इसमें परसेंटेज, तो कितना अधिक है तो घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, 0.25%। 0.25%, 0.25% यही आएगा। घटाने पर 10.25 में से 10 को घटा देंगे तो 0.25 आएगा। तो यही दे रहा है कितना रुपया, 10 रुपया दे रहा है, ये दे रहा है ना 10 रुपया अधिक। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन का मतलब कितना होता है, 100%। तो 100% निकालेंगे तो यहां पर 100 डिवाइडेड बाय कितना, 0.25। तो एक और पॉइंट चला जाएगा ऊपर अगर, तो 100 हो गया, ये कितना हो गया, 4। मतलब आपको कितना हो जाएगा, 4000 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4000। ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक और तरीका होता है इसमें, उससे भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर जैसे कि आपके पास जो दिया गया है दर दिया गया, सेकेंड मेथड हम लोग को कितना दिया हुआ, 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20 होगा, 1/20। तो हम लोग मूलधन मानते हैं, यहां पर मूलधन मान लेते हैं। मूलधन कितना, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400। 2 वर्ष के लिए अगर देगा तो स्क्वायर लेके चलेंगे, 3 वर्ष का देगा तो क्यू लेके चलते हैं। ठीक है, अब मूलधन इसका आ गया तो इसका कितना, 1/20 पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और एक बार और कहा जाएगा तो 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1।
तो इसको 2 से गुना करना होता है, इसका 1 से गुना करना होता है। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, CI आएगा, CI। ठीक है, ये कितना आएगा, CI आपका आएगा, CI। तो कितना हो गया 40 और 1 41 हो गया, CI कितना हो गया आपको 41। ठीक है, CI हो गया 41। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपसे SI अगर पूछे तो SI मतलब सिर्फ इसी का दुगुना होता है, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो अंतर कितना 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रुपया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपया। तो मूलधन कितना था 400, तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा तरीका है। इससे भी अगर आप क्वेश्चन जब भी अगर हार्ड क्वेश्चन रहता है तो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो वो भी आपका जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जितना भी चीज आपको बताया जा रहा है ये मान कम चल रहे हैं कि आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक है, बस आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि 6 वर्ष पूर्व सुनील स्नेहा से 3 गुनी बड़ा था। 6 वर्ष पश्चात सुनील स्नेहा से 5/3 गुनी बड़ा होगा। तो आज स्नेहा कितना वर्ष की है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि 6 वर्ष पूर्व सुनील के लिए कहा गया है और किसके लिए, स्नेहल के लिए कहा गया है कि स्नेहल से 3 गुनी बड़ा है। तो ये अगर 1 रेशियो होगा तो ये 3 होगा, ये 1 रेशियो तो ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ये कब 6 वर्ष 6 वर्ष कब का दे रहा है, पूर्व का दे रहा है, पहले का दे रहा है। अब 6 वर्ष क्या आपको पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। कितना हो जाता है, स्नेहा का अगर 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे केस में क्या चेक करते हैं, तो चेक करते हैं इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस अगर लेकर चलेंगे तो 2 आएगा, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 2। मतलब डाटा क्या है, बैलेंस है। डाटा क्या है, बैलेंस है। तो इसमें कितना इंक्रीज किया 2, यहां पर भी देख रहे हैं तो 2 इंक्रीज किया। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष का क्या होगा अंतर। यहां पर अंतर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। तो 1 बराबर कितना हो गया 6, 1 बराबर 6। तो कहा जा रहा कि आज स्नेहा कितना वर्ष की है। तो 1 बराबर 6 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये 6 वर्ष जो है, ये 6 वर्ष जो है कितना वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पूर्व का दे रहा था। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 6 + 6 जोड़ देंगे तो कितना 12 वर्ष, कितना हो जाएगा 12 वर्ष। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा, सी। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि एक कार अपनी वास्तविक चाल के 5/7 से यात्रा करने पर 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में 42 किलोमीटर चलती है। तो कार की वास्तविक गति निकालें। ठीक है, तो वास्तविक गति निकालें तो हम लोग के पास जो दिया जा रहा है दूरी दे रहा है, दूरी कितना दे रहा है, तो दूरी दे रहा है 42 किलोमीटर दे रहा है। और समय जो दे रहा है आपके पास, जो समय जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, तो 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। तो सब यहां पर देख रहे हैं कि आपको अलग अलग यूनिट में है, तो इसको क्या करें, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो समय वो कितना होगा, तो 1 + 40 बटा कितना 60 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या होगा 60 में। क्यों, क्योंकि ऑप्शन भी घंटा में दे रहा है, इसलिए घंटा में ही रहने देते हैं। और ये 48
48 सेकेंड में दे रहा है, तो इसलिए 60 गुने कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा। और इसको कट करेंगे तो 12 से काटते हैं तो 12 4 बार में, 12 कितना हो जाएगा 5 बार में। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ गया 1 + 2/3 प्लस कितना आ गया तो 1/75। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75। और यहां पर 75 हो जाएगा, यहां पर 50 हो जाएगा, अब प्लस कितना 1 ऐड करेंगे तो 126 बटा कितना 75 घंटा आएगा। 126 बटा कितना 75 घंटा आएगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब चाल दूरी हम लोग के पास था तो चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो आपको चाल कितना 42 बाई आपका समय कितना 126 और नीचे का ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 75। इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा तो आपको 3 बार में कट जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये देखकर आंसर नहीं मार दीजिएगा क्योंकि ये जो है अभी घटा हुआ है। तो अगर 5/7 दिए रहा है कितना 25, ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा तो 25 गुने कितना होगा 7/5 होगा। काटेंगे तो 5 मतलब कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहां पर सिर्फ आपको यहीं से काम चल जाता, सिर्फ आपका यहीं से काम चल जाता अगर शॉर्टकट में भागते। तो यहां पर जैसे कि लिखा हुआ ना 5/7 मतलब 5 टेंस टू कितना दे रहा है 5 टेंस टू 25 तो 1 टेंस टू 5 तो 7 टेंस टू कितना हो जाएगा 35। यहीं से आप आंसर दे सकते थे, इतना प्रोसेस में आप लोगों को जाना जरूरी नहीं था। ठीक है, तो प्रोसेस जितना छोटा करना चाहते हैं अगर समझ में आ गया तो आप स्टेप भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37। कहा जा रहा कि यदि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 9 चौके 3 छक्के शामिल है तो उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशत उसने विकेट के बीच दौड़ कर लिया। ठीक है, तो कहा जा रहा क्वेश्चन में 9 चौके, चौके का मतलब 4 रन और छक्के का मतलब कितना 6, तो 9 चौको 36, ये कितना हो गया 36 आ गया किससे चौका से और 18 आ गया किससे छक्का से। तो टोटल आपको जो छक्का चौका से जो आया कितना आ गया 36 प्लस कितना हो जाएगा 18 ऐड करेंगे तो 54 रन जो है बाउंड्री से आया है। 54 जो है आपको कितना से आया है बाउंड्री से आया है। तो विकेट से कितना आया है विकेट से मतलब दौड़ कर कितना वो रन लिया है। तो 120 माइनस 54 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 6 हो जाएगा और ये कितना 6 मतलब 66 रन क्या चीज से लिया है तो वो दौड़ के लिया है। ठीक है, तो यही हम लोग को परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 66 बटा कितना आपका रन था तो 120 गुने कितना हो जाएगा 100। इसको कैंसिल करेंगे 6 से काटेंगे तो 11 होगा 6 2 आ जाएगा यहां पर कितना आ गया 5 मतलब 55% जो है दौड़ कर लिया है आपका कितना। अब देखिए यहां पर आपका एक और काम थोड़ा सा शॉर्टकट हो सकता है। यहां पर देखिए जैसे कि आप इसको जोड़े, जैसे आप जोड़े इसको, ठीक है, जैसे इतना आपको करने का जोड़िए नहीं था। ठीक है, इतना आपको करने का जोड़ी नहीं था बल्कि डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर जैसे कि देखिए यहां पर विकेट आ गया ना तो ये इसी का ना परसेंटेज निकालना है। तो ये कभी भी रहेगा तो ऊपर रहेगा। तो देखिए तो ये 66 जो है 11 का मल्टीपल है। ये कितना है 11 का मल्टीपल। ये 11 का है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही ना है 11 का मल्टीपल, आंसर हो जाता।
अरे बात समझे, मतलब आपको परसेंटेज नहीं निकालना होता। तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का चीज है, ये कॉमन सेंस आपको आना चाहिए, तो स्पीड आपका बढ़ेगा। स्पीड ऐसा नहीं ना है कि जो तेज स्टूडेंट है बहुत स्पीड होता है उसका, तो स्पीड यही सब कारण से स्पीड आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में आपसे कहा जा रहा है कि समान आधार पर निर्मित एक त्रिकोण और एक समानांतर चतुर्भुज में बराबर क्षेत्रफल है। समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोण की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो देखिए यहां पर एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए, एक समानांतर चतुर्भुज, एक मिनट, एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो A है, B है, C है और D है ना। अब इसी बेस से क्या कहा जा रहा है? समान आधार लिखा हुआ है, तो इससे एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो A B C इसको E कर देते हैं, ये क्या है? ट्रायंगल है। कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये क्या है? ट्रायंगल है आपका। ठीक है, बेस सब का, दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। दोनों का बेस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल का ऊंचाई आपको निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आधार मान लेते हैं A। ठीक है, इसका ऊंचाई मान लेते हैं क्या? तो h। इसका ऊंचाई कितना? h। और इसका ऊंचाई आपके पास गिवन है। ठीक है, इसका ऊंचाई आपको कितना दे रहा है? तो h दे रहा है। ठीक है, और इसका ऊंचाई आपके पास जो गिवन है ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो आपका पास है वो कितना दे रहा है? 7.5 दे रहा है। तो a हो गया इंटू ऊंचाई नहीं पता है, इक्वल टू आपका समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो a इंटू 7.5, तो a कैंसिल हो गया, 2 उधर जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यही आपका ऑप्शन कौन सा? बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर में कहा जाए कि नरेश, सतीश और विक्रम के पास एक सेव के 3 बक्से हैं। ठीक है, 40 सेव पहले बक्से में से सतीश और नरेश ने सेव को बराबर बराबर बांट दिया। फिर विक्रम ने सतीश को प्राप्त सेव में से आधा ले लिया। सतीश और विक्रम ने 60 सेव वाले दूसरे बक्स को बराबर बराबर बांटा और फिर नरेश ने सतीश को प्राप्त सेव में से आधा ले लिया। विक्रम और नरेश ने 80 सेव वाले तीसरे बक्स को बराबर बराबर बांटा और फिर नरेश ने विक्रम को प्राप्त सेव में से आधा ले लिया। तो विक्रम को कुल कितने सेव प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बस लिखने आना चाहिए, काउंटिंग आना चाहिए। तो देखिए, पहले में आपसे कहा जा रहा है कि पहले बॉक्स में कितना है? सेव। पहले बॉक्स में कितना सेव है? तो पहले बॉक्स में आपके पास 40 सेव है। तो 40 जो सेव था, इसमें 2 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, पहले बॉक्स में सतीश और नरेश, सतीश और क्या? नरेश जो है बराबर बराबर बांट लेता है।
तो 40 है तो बराबर बराबर का मतलब क्या 20, इसको भी और इसको भी 20। ठीक है, बराबर बराबर बांट लिया। फिर कहा जा रहा, फिर विक्रम ने सतीश से कितना आधा सेव ले लेता है। किससे? सतीश से। सतीश से ले रहा है विक्रम, मतलब विक्रम लेता है कितना आधा सेव। ठीक है, आ गया बात। फिर कहा जा रहा है सतीश और विक्रम ने 60 सेव वाले दूसरे बॉक्स, मतलब 60 सेव वाले दूसरे बॉक्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि सतीश और विक्रम ने 60 सेव वाले दूसरे बॉक्स को बराबर बांट लिया। कौन कौन? सतीश और कौन? विक्रम। बराबर बराबर, तो ये भी 30, ये भी 30 बांट लिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फिर नरेश ने सतीश से प्राप्त सेव आधा ले लिया। सतीश से प्राप्त नरेश जो है आधा सेव ले लिया, तो 15 सेव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विक्रम और नरेश ने 80 सेव वाले, विक्रम और नरेश क्या है, विक्रम और क्या नरेश के बीच में बराबर बराबर बांटा जा रहा है। नरेश है तो कितना हो जाएगा 40, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 40, है ना, बांट लिया। फिर नरेश ने विक्रम को प्राप्त सेव में से आधा ले लिया। विक्रम ने क्या चीज कहा जाए, फिर नरेश ने विक्रम को प्राप्त सेव में से आधा ले लिया। ठीक है, इसमें से क्या चीज ले लिया, आधा सेव ले लिया। कौन? नरेश आधा सेव ले लिया, मतलब कितना, तो 20 सेव ले लिया, 20 सेव ले लिया। तो नरेश यहां पर विक्रम के पास कितना बच रहा है, तो 20 बच रहा है ना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विक्रम को कुल कितना सेव प्राप्त हुआ, विक्रम को कुल कितना सेव प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर विक्रम को कुल कितना सेव प्राप्त हुआ, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर विक्रम को 40, विक्रम को कहा जा रहा है ना, कुल विक्रम को कितना सेव प्राप्त हुआ। अच्छा, यहां पर मिस्टेक है, आधा ले लिया था ना, इससे आधा ले लिया था, मतलब कितना 10। तो देखिए विक्रम को सेव टोटल कितना मिला, विक्रम को यहां पर 10 मिला, विक्रम को यहां पर कितना मिला 30 मिला, अब विक्रम को यहां पर कितना मिला, तो 20 मिला। तो विक्रम को मिला कितना, तो 10 प्लस 30 प्लस कितना 20, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, जोड़ेंगे तो कितना 60। ये कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको पढ़ना है, धैर्य के साथ आपको पढ़ना है, और पढ़ कर जिससे ब्रेक किया जा रहा है उससे ब्रेक कीजिए, लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो आपको आंसर दे देना है। क्लियर है? आया बात समझ में? इसको 1-2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3/4 का कितना प्रतिशत 0.5 है। तो 3/4 को आप लिख सकते हैं 0.75 का x% है 0.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.5 इंटू कितना 100/0.75, पॉइंट को हटा देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 2 0, इसका एक और नीचे कितना हो जाएगा 10 कैंसिल हो जाएगा, 25 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब 25 से ये 4, मतलब 4 आपको 200 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है ना, 20 हो जाएगा, 20 200 बटा कितना हो जाएगा 3, 200 बटा कितना 3। तो इसी को हम लोग अगर 6.67% हम लोग लिखते हैं, तो अप्रोक्स में हम लोग लिख सकते हैं 67%। अप्रोक्स में कितना 67%। ऑप्शन कौन सा, बी आपका सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
कहा जा रहा कि n छात्र की कक्षा में आपको 10 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 5 दोनों खेल खेलते हैं। चलिए, फुटबॉल का बात है और क्रिकेट का, आपको क्रिकेट की बात है। तो मान लेते हैं कि ये बॉक्स वेन डायग्राम बनाते हैं, कॉमन का चीज है यहां पर, क्योंकि ये आपका है क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल है और ये जो है क्रिकेट है, क्रिकेट है। ठीक है, तो आपको यहां पर दोनों खेल खेलते हैं कितना, 5 और फुटबॉल में कितना है, टोटल 10 है, तो ये 5 बचा, 10 बनाना है ना, फुटबॉल के लिए कितना है, 10 है, और ये क्रिकेट के लिए कितना है, 20 है। ठीक है, तो और कहा जा रहा है इसमें कि 5 इसमें हो गया तो ये कितना, 15, कितना हो गया, 15। तो टोटल कुल आपका कितना होगा, कुल जो हुआ वो कितना आया, 5 + 5 + कितना, 15 मतलब 25, 15 बराबर कितना हो गया, 25, मतलब टोटल आपका आया स्टूडेंट कितना, 25। यदि 6 केवल टेनिस खेलते हैं तो n की संख्या निकालें, इसलिए n बराबर क्या होगा, 25 + कितना हो जाएगा, 6 मतलब 31। यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में कहा जा रहा कि उस घन की भुजा ज्ञात करें जिसका आयतन इतना दिया हुआ है। तो घन का आयतन, आयतन कितना होता है, इस सभी लोग जानते होंगे, आयतन कितना होता है, तो आयतन a का क्यू होता है, भुजा क्यू होता है, इक्वल टू दे रहा है कितना, 42875। तो a बराबर क्या होगा, क्यूबिक रूट होगा, क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 42875। तो देखिए इसका शॉर्टकट आप लोग जानते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। तो क्यूबिक रूट निकालना है तो 1 2 3 3 पर ब्रेक करते हैं, यहाँ पर 5 है, मतलब इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब इसके बारे में सोचते हैं कि 2 का क्यू कितना हो जाता है, 8, 3 का क्यू कितना, 27, 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64। ये ज्यादा हो गया ना, तो इसको नहीं लेना है, बस छोटा वाला का लेना है, तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर। यही इसका क्यूब निकालने का तरीका है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35। आप लोग पढ़े होंगे क्यूबिक रूट निकालने के लिए फर्स्ट 3 आपका इधर लास्ट 3 अंक को छोड़ देते हैं, इसका यूनिट डिजिट से लेते हैं। इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 रहेगा। ठीक है, क्यूब करने पर 5 रहेगा, 5 के लिए क्या होता है, नो चेंज। और 42 के लिए आपको देखना होगा, 42 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये किसके बीच में है। तो 2 का क्यूब अगर देखे तो 8 हो गया, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 होगा। तो इसी के बीच में ना 42 होगा, इसके बीच में होगा, इसलिए बड़ा वाला नहीं लेते हैं, बस प्लीज जस्ट छोटा वाला लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर, मतलब 35 का ये क्या है, क्यूब है। परफेक्ट क्यूबिक रूट निकालने का यही आपका फंडामेंटल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर। आसान क्वेश्चन है ये। जैसे कि देखिए आपको ऐड करना है तो यहां पर 0.295 पॉइंट को हम लोग पॉइंट के सामने रखते हैं, 295 लिखेंगे। फिर आपको यहां पर कितना पॉइंट है रख देंगे और इधर 29 लिखा हुआ है और यहां पर 295 इसी को ऐड करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5, यहां पर ऐड करेंगे तो 4, ये 10 17 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट के बाद क्या होगा, 7। यहां पर भी कितना हो जाएगा, कैरी 1 था तो 10 17 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 3। देखिए यही आपका ऑप्शन होगा 327 सभी में है और 745। अच्छा, इसका तो एकदम इजी था। यूनिट डिजिट को अगर ऐड करते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर तो दिखाई दे रहा था, ऑप्शन ए। इतना करने का कोई जोड़ ही नहीं था।
इतना करने का कोई जरूरी नहीं था, इकाई अंक से इस क्वेश्चन को पकड़ लेते, है ना। इसलिए ये सब आपका क्लू होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लिक किया तो बहुत अच्छी है बात है, और ये क्लिक कराना है एग्जाम हॉल में, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये सभी चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्टी 44 नंबर, मीट क्यों नहीं रहा है। चलिए 44 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 44 में कहा जा रहा है कि मैंने अपने मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपया ऋण लिया। यदि मैंने यह धनराशि समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दे दिया तो मुझे कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा, मतलब अंतर हो गया। तो यहां पर 6% है, तो 6% अगर रेट दिया हुआ है कितना 6% दे रहा है, और टाइम कितना 2 इयर्स, टाइम कितना 2 इयर्स। तो इसके लिए अगर बात करें तो आपको CI% कितना हो जाएगा, CI% आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.6 और कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, और इसका SI% हम लोग को कितना होता है तो 12% होता है ना। तो दोनों का अंतर कितना आया तो 0.62%। टेंस टू आपको यही अधिक आपको देना पड़ेगा, यही आपको क्या अधिक देना पड़ेगा, यही क्या चाहिए आपको अधिक देना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट आंसर यहां पर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कितना 10,000 का कितना 0.36 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या हो गया कैंसिल पॉइंट से, तो 36 हो जाएगा, यही 36 रुपया अधिक देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, इसके लिए एक और चीज है कि अगर अंतर लिखना है तो इसके लिए अंतर का डिफरेंस होता है, अंतर बराबर क्या होता है R² बाई 100%। अंतर क्या होता है R² बाई 100%। तो यहां पर आपको 6 दिया हुआ है तो अंतर कितना हो जाता है 36, तो 0.36% ही निकालना होता। तो किसका निकालना होता तो 10,000 का निकालना होता। तो ये 100 हो गया, ये भी 100 कैंसिल हो गया, मतलब 36। इतना ही में आपका आंसर सोल्व हो जाता। ठीक है, आया बात समझ में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जाए कि यदि ABC और DEF 3 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा कि A है, B है, C है। ठीक है, और DEF 3 अंकों की संख्या है। इसको जोड़ने पर प्लस करने पर कितना आ जा रहा है तो 0 0 0 और क्या 1। जहां ABCDF में कोई भी शून्य नहीं है, मतलब ये 0 आपको नहीं लेना है। ठीक है, तब आपको बताना कि ABCDEF का सम आपको बताना है, मतलब जोड़ने पर क्या होना चाहिए 1000 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मतलब आपके पास अंक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक का आपको यूज करना है। ठीक है, तो यही अंक का यूज करना है। तो यहां पर आपके पास अब कॉमन सेंस का यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको 10 बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए यहां पर अगर 9 का यूज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 10। तो एक चीज बताइए, यहां पर 10 बनाएंगे तो कैरी तो 1 रहेगा ना, तो इसमें भी कैरी हम लोग को छोड़ना होगा।
तो इसको तो 1 नहीं लेंगे बल्कि इसको कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए अब यहां पर कितना लें, ठीक है, ये बात आ गया कि अब कितना ले लें। तो कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। अगर 2 ले लिए तो यहां पर 7, 2 और कितना हो जाएगा 7, 2 भी ले लिए 7 भी ले लिए तो 10 हो गया 9। तो कैरी इससे आपको एक लेना है, तो कैरी इससे एक लेना है, तो इसका 6 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 6 और 3 लेना होगा, 6 और कितना f का कितना हो जाएगा 3 लेना होगा, 3 नहीं 4, ठीक लिए थे हम, क्योंकि 10 तो यहां पर लेना पड़ेगा ना, तो यहां पर 4। अब देखिए तो 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, कैरी 1 होगा, 9 और 1 10, कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9, कैरी ये आ गया ना। तो यही आपका क्या हो गया वैल्यू आया। तो इसी का सम आपसे पूछा जा रहा था। तो कितना कितना लिए, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस कितना 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 20 हो गया, और इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 30। आंसर कौन सा, तो डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए तो इसमें 30 भी दे रहा है और 0 भी। कोई रिपीट किए थे क्या, 2 है यहां पर, 6 7 2 30 भी होगा इसका आंसर। इसका आंसर 28 भी दे रहा है, 28 भी इसका आंसर हो सकता है और 30 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर 1 5 3 और आपका अगर ले लिया गया यहां पर 8 4 7, तो इसको ऐड कीजिएगा तभी भी आपको 0 हो सकता है, 0 0 और कितना 1000। तो इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो 6 3 9 9 हो गया, अब 12 और कितना हो गया 19, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये भी सही है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी आपका आंसर हो सकता है। आ रहा बात समझ में? कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए तो कोई रिपीट किए थे क्या, यहां पर 2 1 है, 2 है, 6 8 9 4, कोई रिपीट। तो 30 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसका 30 भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज लिखा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन देना होना चाहिए था, लेकिन कंडीशन आपको यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपको क्या हो रहा है, लाइज कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन वाला नहीं देगा, कोई एक ही ऑप्शन रहता है इसमें, ठीक है, या कुछ ना कुछ और आपका क्लू देना पड़ता है इसको क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में कहा जाए कि यदि प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 10 रुपया था, बाद में 25% कमी कर दिया गया। पहले इसका शुल्क जो था, पहले शुल्क जो है कितना रुपया, तो 10 रुपया था। बाद में शुल्क जो हो गया वो कितना 25% कम, 25% कम। तो 10 का 25% कम का मतलब 75%, मतलब 7.5, ठीक है। अब देखिए हम लोग मानते हैं दर्शक को हम लोग मानते हैं कि पहले दर्शक था 10, पहले दर्शक था 10 और 20% राजस्व में बढ़ा दिया गया, 20% राजस्व में बढ़ा दिया गया। मतलब ये हुआ कि पहले कुल खर्च कितना था, पहले कुल खर्च जो हो रहा था, आ रहा था, तो एक टिकट का दाम 10 रुपया, तो 10 को दर्शक अगर माने हैं
तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये क्या चीज किया गया है, माना गया है, ठीक है। 10 मानिए, 12 मानिए, 20 मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 10 गुने 10 मतलब कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बाद में कितना हो गया, 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 120 रुपया हो जाएगा। तो दर्शक अब कितना हो जाएगा, दर्शक जो है कितना हो जाएगा, तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना 7, पॉइंट को हटा देंगे 0, ठीक है। 25 से काटते हैं तो ये 3 आएगा, अब 25 से काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 गुने कितना हो जाएगा 4, 3 से काटेंगे तो 4, मतलब दर्शक कितना हो जाएगा 16। पहले दर्शक कितना था 10, अब दर्शक कितना हो गया 16। तो कितना प्रतिशत आपको इंक्रीज किया, तो पहले आपका 10 था, अब कितना हो गया 16, तो कितना बढ़ा 6 बटा 10 गुने कितना 100% निकाल देंगे, कितना हो गया 60% आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन कौन सा, डी। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में आपको मान का बनाना होगा, ये ए बी फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा कि किसी व्यक्ति ने अपने माल का 66 होल 2/3% भाग, मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 2/3, भाग को कितना 30% लाभ पर, और माल का 25% मतलब 1/4 भाग को 16% के लाभ पर, और शेष को 12% हानि पर बेचा। यदि उसे कुल 1207.5 रुपया का लाभ होता है तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो माल का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना 1 रुपया है, तो इसमें से कितना कहा जा रहा कि 2 बटा कितना 2 बटा कितना 3, 2/66 होल 2/3 का मतलब 2/3 कि 30% लाभ पर, 30% लाभ पर। फिर कहा जा रहा है कि 1/4, तो 1/4 को कितना, तो 16% लाभ पर। शेष तो देखिए, तो यहां पर 2/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 12, तो 4 8 हो जाएगा, और 3 11 बटा कितना हो गया 12। तो शेष कितना बचेगा, तो 1/12। शेष के लिए कितना 12 टोटल था, 12 में से 11 खत्म हो गया, तो बचा कितना 1/12। इसको हानि पर बेचा गया, इसके लिए माइनस, इसके लिए क्या प्लस, इसके लिए क्या प्लस। तो हानि पर बेचा गया कितना, हानि पर बेचा गया कितना 12% पर, 12% की क्या हानि पर बेचा गया। तो इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, मतलब कितना हो जाएगा 20%, और ये प्लस कितना 4%, और माइनस कितना 1%, मतलब टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23%। मतलब आपको 0.25 प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, लाभ होगा। प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हम लोग को रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया, लाभ जो है हम लोग को रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आया, रेशियो के अकॉर्डिंग आया 0.23 लाभ आया, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है इतना लाभ, टेंस टू कितना 207.50। तो हम लोग कितना माने थे कितना 1, तो 1 बराबर ही आपका सीपी हो गया, 1 बराबर निकालेंगे, डेट मीन्स क्या सीपी, तो कितना हो जाएगा 207.5 डिवाइडेड बाय 0.23 कितना 23।
तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 बैठ जाएगा, हो गया ना। अब 23 से हम लोग को काट देंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 से हम लोग को क्या करना है, इसको कट करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 से कट करने पर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5250। इसको कट कीजिएगा, ठीक है, 5250 50। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आया बात समझ में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसी तरह से आपको कलम चलाना है, बहुत इजी प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहा जा रहा है कि मनु ने एक घड़ी इतना रुपया में और एक कुर्सी इतना रुपया में बेची। ये जो दिया जा रहा है ये क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है। ये दोनों क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है, ठीक है। उससे दोनों को कुल क्रय मूल्य का 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य का कितना, 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो आपका घड़ी का अगर यहां पर निकाला जाए, ये विक्रय मूल्य है, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना होगा, तो आपको इसको ऐड करना होगा 1476 प्लस 674 दे रहा है डाटा में। तो इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 0 कैरी 1 हो गया, आपको 7 5 1 हो गया, 1 2, इतना जो हो गया वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कुल क्रय मूल्य आपका जो आएगा वो 2150। कितना का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होता है। कितना, 25% का लाभ होता है, मतलब 100 बटा कितना, 125, 100 बटा 125, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना, 125% के बराबर है। तो 1% निकालेंगे तो बटा में 125 आएगा। अब क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो ये 4 आएगा, ये कितना आएगा, 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 0, तो क्रय मूल्य आ गया 0, 4 तिहाई 12, मतलब कितना आएगा, 1720 रुपया क्या आया, क्रय मूल्य आया, ठीक है। फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि यदि घड़ी को बेचा गया, कितना, घड़ी को बेचा गया और कुर्सी को, ठीक है, तो घड़ी को बेचा गया 1300 रुपया और कुर्सी को यहां पर, कुर्सी को क्रय मूल्य पर बेचा गया, मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं, x रुपया मान लेते हैं। तो बेचने पर क्या हो रहा है कि क्रय मूल्य से 5% का क्या होता है, 5% का क्या होता है, हानि के बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य आपको दिया गया है, यहां पर क्रय मूल्य आपको जो दिया गया है कितना, 1720 रुपया का कितना, 95% के बराबर होगा, 95% के बराबर होगा। तो यहां पर अगर हम लोग 0 0 काट देते हैं, कट गया, 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना होगा, 8 और 6, 8 और 6, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इसको गुना करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 से गुना कर देते हैं, देखिए यहां पर 86 इंटू कितना, 19 का टेबल है तो 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छी बात है। नहीं तो इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए 20 माइनस 1, तो 20 से गुना करना इजी रहेगा, मतलब 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 1 0, अब माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस आपको 86 कर देना। तो 86 जब कीजिएगा, ठीक है, 86 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 86 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 और ये कितना 1 3 आ गया और 6 1 आया ना। तो x का वैल्यू निकालना है, तो 16 3 4 में से 1300 घटा देंगे, तो 1300 घटा दिए तो 334 आया, 334 आ गया। तो 334 जो आया वो क्या चीज आया,
तो कुर्सी का क्रय मूल्य आया। किसका आया? कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया। ये किसका? कुर्सी का क्रय मूल्य आया, कुर्सी का। ठीक है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य जब आ गया हम लोग का, मिटा देते हैं इसको, तो हम लोग को कुल क्रय मूल्य मालूम था। कुल क्रय मूल्य कितना था हम लोग का? कुल क्रय मूल्य, कुल सीपी जो था कितना था? 1700, लिखाता नहीं है, 1700 कितना था? 20 रुपया था कुल क्रय मूल्य। इसमें से हम लोग कितना घटा देंगे? तो 300 घटा देंगे तो 6, 11 मतलब 8 हो जाएगा। और इसमें 6, 3, 1 मतलब आपका ऑप्शन कौन सा? बी। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपका इस क्वेश्चन में लग सकता है, लेंदी आपका है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव जब क्वेश्चन रहता है तो हम लोग वहां पर भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एट ए टाइम बनाते हैं कि टाइम बचेगा लास्ट में बनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो उसको लास्ट में, हालांकि ये क्वेश्चन कोई ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है, बहुत फास्ट में जल्दी में आपका सोल्व हो सकता है, सोल्व अगर कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए कि इसका मध्य समानुपात निकालें। तो हम लोग को पता है कि अगर ये ए है, ये ए है, ये क्या है? बी है, तो मध्य समानुपात, मध्य समानुपाती जो होता है वो क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? ए बी। तो इसका रूट अंडर कितना लिखा हुआ? तो 3 + √2। ठीक है, अब देखिए इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करके लिखते हैं, 4 तो 3 - √2 है ना। तो देखिए तो ये जो है आपका, ये दोनों को a² - b² पर है, तो रूट कितना हो जाएगा? 4 और इसका 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू कितना होगा? 7, मतलब 2 रूट कितना? 7, 2 रूट 7। ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 56। 56 में कहा जा रहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या में 4:1 था। यदि 5 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से दो कम होती है तो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 49:11 के अनुपात में होता है। तो आरंभ में विद्यार्थी में बैठे छात्रों की कुल संख्या निकालें। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो कहा जा रहा है कि पास और क्या? फेल। ठीक है, किस रेशियो में है? तो आपको रेशियो यहां पर पास का दे रहा है 4, तो 4x मान लेते हैं पास किया है और x स्टूडेंट क्या किया है? फेल। तो कुल टोटल स्टूडेंट कितना होगा? टोटल स्टूडेंट कितना होगा? 5x होगा। आया बात समझ में? अब क्वेश्चन में कहा जा रहा कि यदि 5 विद्यार्थी और परीक्षा में बैठते, 5 विद्यार्थी और परीक्षा में बैठते, तो 5x + 5 विद्यार्थी और बैठते। ठीक है, तो कहा जा रहा है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पहले से 2 कम होता। तो पहले से अनुत्तीर्ण में क्या होता? 2 कम होता। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, यहां पे वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कितना करना होगा? 5x में से कितना घटाना होगा? x - 2 घटाना होगा, तो कितना होगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा? 7। कितना? 4x प्लस कितना हो जाएगा? 7।
4x प्लस कितना हो जाएगा 7 आ गया ना। अब इसका कहा जा रहा कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 49 कितना 11 यही हो जाता। बस इसको सोल्व करना है। देखिए कैसे, तो 4x प्लस कितना 7 बटा x माइनस 2 इक्वल टू 49 बाई क्या 11 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसलिए लिखे क्योंकि यहां पर आपको समझने में दिक्कत होता, अगर इससे भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44x प्लस कितना आएगा 77 इक्वल टू कितना आ जाएगा 49x माइनस 98 हो जाता। तो इसको इस साइड में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, और इसको इस साइड में जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 15 कैरी कितना 1 और 10 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाता। तो क्वेश्चन में कहा जाए कि आरंभ में विद्यार्थियों की कितना संख्या थी, तो आरंभ में हम लोग को कितना थी तो 5x, आरंभ में कितना 5x, तो 5x बराबर कितना 175। यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे कहा जा रहा कि 25,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश करता है। 20,000 रुपए अन्य राशि पहले की दर से 2% अधिक पर निवेश करती है, तो दोनों स्थिति में निवेश समान अवधि के लिए हो तो ब्याज भी बराबर हो। ब्याज क्या हो बराबर हो, तो पहले वाली राशि पर ब्याज दर निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, दर निकालना है। बहुत आसान है। तो देखिए यहां पर जो पहले है ए मान लेते हैं इसको, तो 25,000 इन्वेस्ट किया गया। कितना 25,000 किस रेट से, तो किस रेट से, तो मान लेते हैं कि 8% से इन्वेस्ट किया। कितना समय, तो 30 समय मान लेते हैं। दूसरा जो है कितना इन्वेस्ट किया है, तो 20,000 इन्वेस्ट किया है। किस रेट से, तो पहले के कंपेरिजन में 2% अधिक, R प्लस 2%। अरे हाँ या ना, कितना समय T। ये दोनों का जो आएगा ब्याज, ये ब्याज जो आएगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो इसको कट करेंगे तो ये 5 आएगा और ये कितना आएगा 4 आएगा, तो गुना करेंगे टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, समय क्योंकि बराबर था। तो कितना हो जाएगा 5R इक्वल टू 4R प्लस 8, तो R इक्वल टू 8%। यही आपसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन कौन सा बी, ऑप्शन कौन सा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में आप लोग को पता है कि अगर a का पावर n, थोड़ा सा थ्योरम देख लीजिए, b का पावर n, जहां अगर ये n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो a प्लस b से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। ठीक है, दूसरा ये पहला था थ्योरम। दूसरा का थ्योरम होता है क्या कि a का पावर n माइनस b का पावर n, जहां n सम संख्या हो, सम संख्या हो तो a प्लस b और a माइनस b से विभाज्य होगा। ठीक है,
इसी में एक और होता है बी में, लिख लीजिएगा, जहां n विषम संख्या हो तो a माइनस बी से विभाज्य होगा। ठीक है, सम जब संख्या रहेगा, देखिए यहां पर सम संख्या होगा तो a प्लस बी से भी, a माइनस बी से भी विभाज्य होगा। ठीक है, और यहां पर प्लस जब है तो विषम के लिए सिर्फ होता है, तो विषम में क्या होगा, सिर्फ प्लस से विभाज्य होगा। तो ये जो पावर है, ये क्या है, विषम है। तो ये दोनों के सम से, मतलब 5 2 7 प्लस 3 से, तो कितना आएगा, 1000। यहां पर देख रहे हैं कि आपका क्या है, यहां पर जो है आपका सम संख्या है, तो सम के लिए क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो 5 2 7 प्लस 4 7 3 दैट मीन्स कितना, 1000। ठीक है, इससे भी विभाज्य होगा। या 5 2 7 माइनस 4 7 3 से भी विभाज्य होगा। तो घटाए देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 5, मतलब 54 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुणनखंड पूछा जा रहा है। सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब क्या, बड़ी संख्या वो निकालना है कि किससे वो गुणनखंड है। सार्वत्रिक गुणनखंड मतलब अधिकतम संख्या वाला। ठीक है, तो देखिए तो अधिकतम कौन है, 100 है कि नहीं इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन में क्या है, 100 है ना, लिखा हुआ है ना 100। तो ऑप्शन में 100 है, तो क्या ये 1000 100 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन, तो डी आपका आंसर। हालांकि 54 भी आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया कि सार्वत्रिक गुणनखंड, मतलब सबसे बड़ा वाला गुणनखंड आपको लिखना है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, डी। 54 भी होगा, 28 भी हो जाएगा। ठीक है, और 54 है तो 15 भी हो जाएगा, ये भी गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा कौन, तो 100 है। क्लियर है, आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर एक चीज और, ये दोनों के लिए कहा जा रहा है, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी कहा जा रहा है, इसके लिए भी कहा जा रहा है। तो दोनों के लिए कॉमन जो है, तो कॉमन जो आएगा 1000 ही आएगा, इसमें भी 1000। तो 1000 अब है, तो 1000 के लिए आपको 10 से भी डिविजिबल होता है, 100 से भी हो जाएगा, आपको 1000 से भी हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो यही ना 100 है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, तो उसमें से आपको पहचानना होगा कि ऑप्शन में किससे डिविजिबल होगा, आप लोग पढ़े होंगे इस बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि 59 नंबर में कि 8 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 2 का औसत 25, अगली 3 का 28 है। ठीक है, तो अंतिम 3 का कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो ए और बी का कितना, 25 गुने 2, क्योंकि 2 गो है तो 50 हो गया। अब सी डी और ई है ना, इसका औसत दे रहा है 28, तो 28 गुने 3, 28 गुने क्या 3, तो गुना करेंगे तो 24, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हुआ कितना, टोटल है कितना, जोड़ेंगे तो 134 आ गया। कुल आपका आया कितना, 143। तो बाकी जो है, बाकी जो होगा, बाकी 3 होगा, कौन होगा, मान लेते हैं एफ जी एच होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए 8 का था संख्या, तो गुने 8, मतलब कितना हो जाएगा, 240। कुल कितना होगा, 240 में से हम लोग को घटा दें 134, तो आपको आ जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 100 कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसी का औसत हम लोग को निकालना है। तो औसत हम लोग को निकालना है,
तो बस 106 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, तो इसको 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 1/3, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा? बी आपका आंसर होगा। ये जो आगे जो लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या लिखा, क्योंकि लास्ट अंतिम में लिखा हुआ ना अंतिम 3 संख्याओं का, तो अंतिम 3 संख्या यही ना बचा, अंतिम 3 संख्या यही बचा, तो इसी का औसत आपको निकाल देना है। आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर में कहा जा रहा है कि समीकरण जो दिया गया है इसका वास्तविक मूल्य क्या है? बराबर होना चाहिए। तो बराबर के लिए हम लोग जानते हैं, बराबर के लिए क्या होता है, तो बराबर के लिए हम लोग जानते हैं क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या 0, यही ना, यही। तो b के लिए आपको टोटल ये क्या है, b है, x का कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और आगे जो होगा वो क्या होगा, a होगा, और ये 1 क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो b² मतलब आपको √2a प्लस b का क्या चीज करना है, स्क्वायर, माइनस 4a, a के जगह पर कितना a प्लस b, a² प्लस b² है। ठीक है, i इंटू सी कितना 1 इक्वल टू क्या 0। क्लियर है? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2a² प्लस b² प्लस कितना 2ab माइनस 4a² प्लस क्या b² इक्वल टू क्या 0। तो यहां पर ये b है, यहां पर 2a² प्लस क्या b² प्लस कितना हो जाएगा 4ab माइनस 4a² प्लस b² इक्वल टू क्या 0। इसको देखेंगे तो 4ab माइनस आपका 2a² अब b² हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे ये 4 गो है, ये 2 गो है, तो घटेगा तो 2 गो बचेगा माइनस में। ठीक है, अब यहां पर -2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा a² प्लस b², और ये माइनस में हो जाएगा 2ab इक्वल टू क्या 0। तो -2a माइनस b का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स क्या होगा a माइनस b इक्वल टू क्या 0। यही आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन कौन सा, सी। बस आपको खाली सोल्व करना था। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 में आपसे कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। 61 में कहा जा रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम जितना दिन में पूरा कर सकता है उसके 4/5 दिन में ए अकेले कर सकता है। चलिए अब लिखते चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी और सी में ए का रिलेशन कहा गया। ठीक है, तो आपको रिलेशन जो दिया गया है, रेशियो जो लिखा गया है, ठीक है, ये अगर 5 दिन में काम करता है तो ये कितना दिन में काम कर देगा, सॉरी उसके 4/5 दिन में ए कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ए कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, समय का रेशियो है। ये किसका, समय का रेशियो है। तो कार्य क्षमता जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:5 होगा। कार्य क्षमता कितना 4:5। चलिए अब फिर कहा जा रहा क्वेश्चन में कि ए और सी मिलकर जितना दिन में पूरा कर सकता है, ए और क्या सी जितना दिन में कर सकता है, बी से दुगुना उसको करता है। ये 1 दिन में काम करेगा तो ये कितना 2 दिन में काम करेगा। ये भी समय का रेशियो है। तो कार्य क्षमता क्या होगा, कार्य क्षमता क्या होगा, तो 2:1 ये आ गया। ठीक है, तो हम लोग को जो रेशियो चाहिए, अगर इफिशियंसी का ए का बी का सी का अगर आ जाए
तो C अकेले कितना दिन में काम कर सकता है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 9 होगा, और यहां पे ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। अगर इसको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी बी सी है, बी सी ए है, यहां पर ए सी बी है, तीनों है यहां पर, तीनों है यहां पर। तो इसको इक्वल होने के लिए कितना से गुना, 3 से। 3 से जैसे गुना करते हैं तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 6:3, 6 क्या 3, 6 क्या 3। ठीक है, तो ये भी 9, ये भी 9, और डाटा क्या है, बैलेंस है। तो ए का आपका जो दिया गया है, ए का जो दिया गया कितना यूनिट, 4, ए का हो गया 4। ठीक है, यहां पर बी का कितना आ रहा, 3, बी का आ गया 3, और यहां पर ए बी सी का तीनों का सम कितना था, 9, यहां पर भी था, यहां पर भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 में से 7 लिखा गया तो बचा कितना, 9 में से 7 अगर लिख दिए, 9 में से 7 अगर लिखा गया, ए का कितना था, ए का ये 4 नहीं, ए का कितना 5, इफिशियंसी कार्य क्षमता, ए का कितना है 5, ए का कितना 5, तो 8 लिखा गया तो इसका कितना बचा 1। अब जोड़ेंगे, ये इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी जब आ गया तो जोड़े तो कितना आ गया, तो 9 टेंस टू कितना, तीनों मिलकर 5 दिन में। ठीक है, तो आपको एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 × 5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था सी का, तो सी का एक ही रेशियो है ना, तो कितना हो गया 45 दिन में। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये इफिशियंसी थोड़ा सा निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इफिशियंसी आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन में आपसे इस तरह का कंसेप्ट आपके पास होगा, रेशियो, जिसको हम लोग इफिशियंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहा जा कि नंदे अपने मासिक आय का 25% LIC में खर्च कर दी, शेष वेतन का वो अपनी मां को दे देती है और उनकी मां किराया का सामान खरीदने पर अपने हिस्से का 25% खर्च कर देती है, तो शेष उसके पास बचता है, इतना रुपया बचा लेता है। तो कहा जा रहा कि नंदिनी ने, उसका मासिक वेतन कितना था, क्या था मासिक वेतन कितना था, यही ना, तो 25% खर्च कर दी। तो अगर 100 रुपया था तो 25 खर्च कर दी तो बचा कितना, 75। 75 का फिर कहा जा रहा है कि 20% का मतलब कितना 1/5। तो 1/5 खर्च कर दिया गया तो कितना 15 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, तो बचा कितना 60, बचा कितना 60 के बराबर ही ये दे रहा है, 60 के बराबर ही दे रहा 1700। तो इसका मासिक वेतन पूछा जा रहा है, तो एक रेशियो बराबर मतलब 100 बराबर हम लोग को निकालना है, तो 1700 इंटू कितना हो जाएगा 100 बाई कितना 600, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 5 3 से काटेंगे तो 3 चौको कितना होता है 3 से काटेंगे तो 4 बार में 12 और 900 गुना कर देंगे तो 0 0 कितना हो जाएगा 45 के 5 4 हो गया 20 2 4 मतलब कितना 24,500। 24,500 आपका ऑप्शन कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा कि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि शांत जल में धारा की चाल नाव की चाल से 25% कम हो तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर नाव की चाल कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल
धारा की चाल जब निकालेंगे तो 12 का कितना 25% क्या है, इसका 25% है, तो 25% बटा में कितना 100, कितना हो जाएगा 4, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब आपको निकालना है क्या, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। कितना किलोमीटर जाना है, तो कितना किलोमीटर जाना है, तो 54 दूरी बटा रिलेटिव स्पीड होगा। अब देखते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अगर जाना है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 का मतलब कितना 9, काटेंगे तो कितना आ गया 6 घंटा। यही आपका ऑप्शन कौन सा, बी। आया बस, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको 76 में, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है कितना 100 दिया है, उसके बाद में 89, 76, 59, 40 नेक्स्ट आपको निकालना है। तो यहां पर घटाते हैं तो आपको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, माइनस 11 कम है। यहां पर अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 13 कम है ना। यहां पर कितना हो जाएगा, तो आपको माइनस कितना 17 है। यहां पर अगर देखेंगे तो माइनस क्या है 19 है। तो देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों में अगर देख रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस आपको कितना ऐड हो रहा है 2, यहां पर कितना -2, सॉरी -4 हो रहा है, ठीक है। और यहां पर -2, तो -2 -4 -2, तो अब इधर कितना होगा -4 होगा। तो -4 करेंगे दैट मीन्स -23, -23। तो इसमें से अगर 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, जब भी इस तरह का सीरीज अगर दिया जाए, मैथ के अकॉर्डिंग अगर है सीरीज, नहीं तो आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी देता है, तो मैथ के अकॉर्डिंग अगर सीरीज देता है तो अगर वहां पर दो चेक किया जाता है मल्टीपल में है या नहीं, नहीं तो अगर सीरीज कोई नहीं बनता है तो डिफरेंस करके चेक कीजिएगा, वहां पर आपका डिफरेंस का, फिर डिफरेंस का, तो वहां पर पकड़ में आने का संभावना होता है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, कहा जा रहा है कि एक संख्या का 3/4 155 और 265 के औसत के बराबर है। एक संख्या का 3/4 कहा जा रहा है कि इसका औसत निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3x/4 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 10, 420 होगा, जोड़ेंगे तो 420 मतलब 200, कितना 3 से काट देंगे तो कितना आएगा 70, x बराबर कितना हो जाएगा 280, x बराबर 280। तो फाइनल आंसर में आपसे कहा जा रहा है कितना 50%, तो इसका 50% मतलब आधा 100 कितना हो जाएगा 40, 140। ऑप्शन कौन सा आपका, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78 में आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत से कितना अधिक है, 25 से अधिक है। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताएं। औसत है ना, तो 1 2 गो है ना, तो इसको क्या कीजिए, 1 मिनट, यही है, ठीक है। तो इसमें जो कहा जा रहा है आपका, यहां पर 2 गो है ना, 1 और 2 गो है ना, 2 गो संख्या है ना, यहां पर भी कितना 2 गो संख्या है, किसी को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 50 आंसर होगा। ठीक है, देखिए कैसे आंसर होगा। तो यहां पर पहली और दूसरी संख्या को अगर मान लेते हैं और फिर कहा जाए कि दूसरी और क्या तीसरी, इससे संख्या से कितना अधिक है, तो अधिक है आपका कितना 25। अगर ये x है औसत, ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना 25, x प्लस कितना होगा 25। तो a प्लस b का ये क्या है, औसत है, ये क्या है औसत माने हैं, ये सभी क्या माने हैं, तो औसत माने हैं। ठीक है,
तो इसका योग कितना होगा, इसका योग अगर निकालेंगे तो योग आएगा आपका कितना 2x प्लस कितना 50, 2 से गुना होगा। b प्लस सी का योग कितना होगा, योग जो है वो कितना होगा 2 से गुना होगा 2x। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये कैंसिल हो गया, a माइनस सी, ये भी क्या होगा कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया 50। तो यही ना पूछा जा रहा था a और c का अंतर, a और c का क्या अंतर आपसे पूछा गया है, पहली और तीसरी का बीच का अंतर पूछा गया है। तो आंसर कितना हो गया 50, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कहा जा रहा है कि एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु 105 वर्ष है, उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति निकालें। तो कितना है टोटल, 6 व्यक्ति है, कितना है 6 व्यक्ति है। तो 6 व्यक्ति है मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ। तो इसका मिडिल टर्म कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, मिडिल टर्म यहां पर जाएगा। कितना का अंतर है, तो 5-5 का अंतर है, ठीक है। तो इसका औसत निकालने के लिए 6 से डिवाइड, तो 3 से काटे 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15 और 2 मतलब 17.5। औसत कितना आएगा 17.5, औसत कितना 17.5। तो अब 5 का अंतर है, इसमें कितना 5-5 का अंतर है, तो ये मिड में है मतलब 2.5 ऐड करेंगे, तो 2.5 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20, ये कितना 25, तो ये कितना 30, यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा डी। औसत का जब भी क्वेश्चन इस टाइप का रहे तो योग दे तो औसत निकाल लीजिएगा, मिडिल टर्म आएगा। 6 है तो माथा पर जाएगा, 5 अगर आता तो ये बीच वाला होता, ऑड में अगर आता तो बीच वाला में, और नहीं तो इवन में रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। ऊपर से ही आपको डिफरेंस देखना है कि इसमें 5 का डिफरेंस है, तो आधा इधर आधा इधर, इधर अगर माइनस करना होता 2.5, 5 का आधा कितना 2.5, तो 2.5 ऐड करना होगा, 2.5 ऐड इसमें माइनस करना होगा तो कितना आ जाएगा 15। देखिए तो 5 का अंतर हो गया कि नहीं, आया बात समझ में। तो ये चीज आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, और ये चीज को इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, इस सेट में इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। और आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम बहुत नजदीक है आपका, एग्जाम का भी बहुत अच्छी तरह से जमकर मेहनत कीजिए। ये कभी नहीं सोचना है कि हम लोग को बहुत सारा चीज नहीं आता है, नहीं, जितना आता है उतना ही आप एग्जाम हॉल में जाइए, लेकर जाइए उस कंसेप्ट को, और कॉन्फिडेंस होकर जाइए। 100% आपका जितना मेहनत कीजिएगा सभी आपको साथ देगा, वहां पर सभी कंसेप्ट साथ देगा, ठीक है। कभी भी टेंशन में नहीं रहना है जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है, ठीक है। एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ाई करते रहिए, जितना भी आपका रिवीजन करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, जितना भी, सबको अच्छी तरह से आप रिवीजन करते रहिए, सिर्फ पढ़ते रहिए। कभी ये नहीं सोचना है कि हमको ये चीज कमी है, ये चीज कमी है, इसमें ये नहीं है, मैथ नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, ये सब चीज आपको भूलकर आगे बढ़ते रहना है। क्लियर है? चलिए ओके, थैंक यू।